ग्लोबल सूफी फोरम सूफीज़म के सूफी मैसेजेस को आम करने के लिए, सूफी फिलॉसफी को आम करने के लिए, सूफियों के रहन सहन, सूफियों की जीवन शैली को लोगों के सामने लाने का काम करने के लिए यहाँ पे करीब 10 साल के पहले तश्कील में लाया गया। सूफी बासफा हजरत ख्वाजा गौस मुहीउद्दीन अली शाह कादरी, जो सज्जादा नशीन है खानकाह फकरिया गौसिया के, जो ऑनररी प्रेसिडेंट है ग्लोबल सूफी फोरम के, उन्होंने 10 साल के पहले इस फोरम को तश्कील की, खास करके सूफी फिलॉसफी को आगे लाने के लिए, सूफी मैसेजेस को आम करने के नियत से इसकी तश्कील हुई। तो अभी अन करीब बहुत कई सालों से हम लोग सूफी फिलॉसफी, सूफी प्रचार, सूफी प्रसार और सूफीवाद को दुनिया में, हिंदुस्तान में आम करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे सूफियान इकराम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि सिर्फ गोंदी ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक से बाहर भी हम लोग ग्लोबल सूफी फोरम के हमारे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। भारत देश जो है सूफी और संतों की धरती है। यहाँ पे राजाओं से ज्यादा फकीरों और संतों को इंपॉर्टेंस दिया गया है। वजह यह है कि इन लोगों ने सिर्फ मजहब के लिए नहीं, दुनिया के तमाम इंसानियत के लिए काम किया। इंसानियत, लोगों में इश्क बनाना, मोहब्बत का पैगाम देना, ये सूफियों से हमने सीखा है। 811वां उर्स मुबारक आज हम ख्वाजा अजमेरी का मना रहे हैं, तो समझिए ख्वाजा अजमेरी से पहले इस हिंदुस्तान में सूफीज़म आई हुई थी। ख्वाजा अजमेरी दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आज उन्हीं की नस्ल से यहाँ पे हमारे सामने उनकी नस्ल को हम देख रहे हैं। तो ये सब लोग हिंदुस्तान में किया क्या? इंसानियत को जोड़ने का काम इन्होंने किया, लोगों में मोहब्बत का पैगाम देने का काम इन्होंने किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में इन्होंने काम किया। इन्होंने कभी जात और धर्म के दरमियान लोगों को नहीं बांटा। इस हिंदुस्तान की मिट्टी को हमेशा इन्होंने मोहब्बत किया और इसी मिट्टी में उन्होंने अपना दम तोड़ा और इसी मिट्टी में वो आप यहाँ पे आराम फरमा है। तो ऐसे पीरों के, फकीरों के, सूफियों के मैसेजेस को आज दुनिया भर में आम करने की बेहद सख्त जरूरत है। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। पिछले 10 सालों के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये इलाके को जानने वाला तक नहीं था। आज इस इलाके को, आज दुनिया में एक अपनी पहचान बनी है। खानकाह फकरिया गौसिया को चाहने वाले सिर्फ ना ही हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कई ममालिक में मौजूद हैं। एक जगह एक शायर कहता है, बस वही मिसाल इसी के साथ जुड़ती है, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जो सूफीज़म है हिंदुस्तान में 811 साल से पुराना इतिहास है। सूफियों की बहुत बड़े बड़े किताबें हैं जो फिलॉसफिकल लाइन में हैं, अरबी में हैं, उर्दू में हैं और कई सारे अलग अलग भाषाओं में, पश्तून में भी हैं। तो ऐसे जो सूफीवाद के बारे में जो स्टडी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। इसलिए हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं एक जगह, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सूफी स्टडी सेंटर का कयाम हो, हम ये चाहते हैं। ग्लोबल सूफी फोरम की तरफ से हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन सबको हमने मेमोरेंडम दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कहीं एक जगह सूफी सेंटर का, सूफी स्टडी सेंटर का कयाम हो। मुझे जो बात करने का यहाँ पे मौका फराहम किया गया, मैं तहे दिल से मैं ऑर्गेनाइजर्स का, ग्लोबल सूफी फोरम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अवार्ड 2022 awarded to great Sufi master, international Sufi scholar, Sufi mystic and philosopher. His Eminence पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, नूर विलायत, शेखुल मशाइख, सूफी बासफा, अलहाज सूफी हजरत सैयद मुर्तज़ा अली शाह हुसैनी अल मारूफ अफसर पाशा साहब किबला जामिया सलासिल सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। His Excellency is the 42nd ancestor of Sayyidul Shuhada, Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, and his ancestors are originated from Khorasan of northeastern Iran. They came to Delhi, India
via Tashkent and Samarkand for teaching and preaching Islam. One of his ancestors, Hazrat Khwaja Shamsuddin Ghazi Rahmatullah Alayh, was great Sufi saint and was the Khalifa of Hazrat Nizamuddin Awliya, Mehboob-e-Ilahi of Delhi. As per the direction of Hazrat Nizamuddin Awliya, who is the spiritual master, in the year 695 Hijri, proceeded towards Usmanabad, which is the Deccan era of India. He arrived Usmanabad along with his family members, devotees and relatives, and settled in Usmanabad and began preaching and teaching Islam and rendered services of mankind. He passes away in Usmanabad and his beautiful shrine is located in Khwaja Nagar, Usmanabad. Every day, thousands of devotees visit this shrine for blessings irrespective of caste, creed and religion. Sahib-e-Qibla is 23rd descendant of great Sufi Hazrat Sayyid Shamsuddin Ghazi Rahmatullah Alayh. Born on 31st August 1955 at Usmanabad, his father Sayyid Shah Karamatullah Hussaini and mother Sayyida Nusrat Fatima. They have 6 sons and 3 daughters. Sahib-e-Qibla is eldest son. When Sahib-e-Qibla was in the age of 31 years, he attracted to Sufism, the line of his ancestors, in order to serve himself to the mankind. In the year 1978, he became Sajjada Nashin of Dargah of Hazrat Khwaja Nizamuddin Shamsuddin Ghazi Rahmatullah Alayh. From the year 1978 till today, he visited every year holy places like Mecca and Medina in Ramzan month and performed divine meditation at the Kaf there regularly. His Excellency is having very keen interest in spreading beauty of Islam, Sufi mythology, Sufi education, literature and philosophy. He participated in so many national and international Islamic conventions, Sufi conferences, seminars and delivered Sufi spiritual lectures on Tasawwuf across India and abroad. Sahib-e-Qibla wrote many books on Sufism, Sawan-e Hazrat Khwaja Shamsuddin Ghazi Rahmatullah Alayh, etc. His Excellency has uncountable murids, disciples, number of caliphs around India and various other countries. Beside his age factor, his body is not allowing him to travel, even though still he is traveling to attend programs in order to spread Sufi messages, Sufi thoughts, that is divine love, beauty of Islam and Sufi thinking across India and abroad. Considering His Excellency's lifetime services, rendering for the cause of spreading beauty of Islam, peace and brotherhood, humanity, Sufi ideology, Sufi education and philosophy, Global Sufi Forum conferred and honored him, the great Sufi master, international Sufi scholar, Sufi mystic and philosopher, with prestigious Maulana Jalaluddin Rumi Award 2022, presented in Sufi Sadbhavana Sammelana, organized on the eve of 14th Jashn-e Gausul Wara on 22nd day of January 2023 at Khanqah Fakhriya Gausiya Gondi, Taluk Khangal district, Haveri, Karnataka, India. Thank you.
اللهم صل على